नमस्कार बच्चों, सेठ सेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों व्याकरण का एक और भाग क्रिया समझाने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, तो उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति है वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। अब जैसे हम कहते हैं कि श्याम पढ़ रहा है, तो श्याम क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। राम खेल खेल रहा है, तो खेलना जो है वह क्रिया है। इसी प्रकार से बच्चों, जो भी क्रिया होती है उसे कर्ता, जो भी क्रिया करता है उसे क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्रिया को समझने के लिए हमें 3 और महत्वपूर्ण शब्दों को समझना पड़ेगा। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं धातु, कर्ता और कर्म। इन तीनों शब्दों को हम विस्तार से देखेंगे, तभी हमें क्रिया समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम धातु पर चलते हैं। धातु का मूल रूप क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया तो है लेकिन उसका भी एक मूल रूप होता है, वह धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पढ़ना, खेलना, खाना, सोना। अब इन शब्दों में पढ़ जो है, पढ़, खेल, खा, सो, ये धातु है। इन्हीं धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। अब जैसे कि हमने देखा कि पढ़ना शब्द में पढ़ जो है वो धातु है, लेकिन इसी शब्द में ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? पढ़ना, अर्थात एक क्रिया बन गई। इसका मतलब है क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगाकर धातु बनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। हमने पढ़ जो है क्रिया है उसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गई? पढ़ना। अब आपके मन में सवाल आता होगा बच्चों कि प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का अर्थ है शब्द के बाद में लगने वाला वर्ण। ये वर्ण या तो एक होता है या 2। अब आगे चलते हैं हम कर्ता। कर्ता क्या है? क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति कोई भी काम करता है, कोई भी क्रिया करता है, उसे कर्ता कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, कर्म। कर्म क्या है? वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया तो कर रहा है लेकिन क्या कर्म कर रहा है? अर्थात फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। नेहा दूध पी रही है। इसमें देखिए बच्चों, नेहा जो है कर्ता है, दूध कर्म है, पी रही है क्रिया है। एक ही वाक्य में हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, तभी ये संपूर्ण वाक्य कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कौन कौन से प्रकार है? आपके कोर्स में कर्म के आधार पर ही क्रिया के भेद पूछे जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इन दोनों को हम परिभाषा और उदाहरण के द्वारा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है उसे देखते हैं कि जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर और अच्छे से समझें तो इसका संधि विच्छेद करें हम, अकर्म, तो ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है अ अर्थात नहीं, कर्म अर्थात कर्म नहीं है। जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ पर अकर्म क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं कि प्रणव सो रहा है। इसमें देखिए बच्चों, ये पूरा वाक्य है प्रणव सो रहा है। प्रणव क्या है? कर्ता। सो रहा क्या है? क्रिया। अब इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है।
दूसरे वाक्य में चलते हैं। सकर्मक क्रिया, दूसरा प्रकार है इसका सकर्मक क्रिया। उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे। सकर्म, स अर्थात साथ, कर्म अर्थात कर्म, कर्म के साथ। और संक्षेप में बताऊं तो या जिन क्रियाओं को करने पर उसका असर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में कर्म होना जरूरी है, तभी इन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। उदाहरण देखते हैं। लड़की पत्र लिख रही है। अब इनमें बताइए बच्चों, जैसे लड़की जो है वह कर्ता है, लिख रही है क्रिया है, और पत्र क्या है? कर्म। अर्थात इस वाक्य में कर्म भी है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा गया है। ये था बच्चों आपका क्रिया। अब मैंने आपको और सरल तरीका समझाने के लिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का एक चार्ट तैयार किया है, जिससे पढ़ने से आप इसके अंतर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपकी क्रिया। धन्यवाद।